हेलो एवरीवन। एआईपीजीटी के एग्ज़ाम में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया है और आपने अभी इसको रीड नहीं किया है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी। आप एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या कैरी कर सकते हो, क्या अलाउड नहीं है, तो इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पूरा एंड तक देख लेना। सबसे पहले अपने बैग में ये 3 चीज़ें रेडी कर लो। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करवाना है डिजिटली। फ़ोन पे वहाँ पर नहीं अलाउ किया जाएगा आपको दिखाना, फ़ोन पे नहीं अलाउ किया जाएगा, आपको उसे प्रिंट करके पेपर पे लेके जाना है। और हाँ, सिर्फ प्रिंट करके बैग में रख नहीं देना है, उस पर अपना सेंटर, डेट, कहाँ पर है एग्ज़ाम आपका और शिफ्ट कौन सी है, रिपोर्टिंग टाइम कितना है, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है, अभी कर लेना है। नंबर 2, आपका वैलिड कोई भी गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, नॉन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जा सकते हो आप, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। सेफ चीज़ ये है कि आप अपना आधार कार्ड ही लेके जाओ, वो सबसे बेहतर रहता है। उसकी फ़ोटो कॉपी लेके नहीं जानी है, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है अपना। और तीसरी चीज़ है आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जो फ़ोटो आपने अपने एप्लीकेशन में फॉर्म भरने के टाइम यूज़ करी थी, सेम वही फ़ोटो आपको, सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको एक लेके जानी है एक्स्ट्रा वहाँ पर। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो अपने रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स भी आपको कैरी करने, अगर नहीं है तो ये चीज़ आप अवॉइड करो भी, इसको मत समझो क्या है ये। अब बात आती है उस लिस्ट की जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जानी है आपको एग्ज़ाम हॉल में। आपका फ़ोन, आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच, कोई ईयरफोन्स, कोई एयरपॉड्स, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, कैमरा, बुक्स, नोटबुक्स, कॉपी किताब, ये सब नहीं लेके जाना है। और कोई न्यूज़पेपर भी नहीं रखना है। किसी चीज़ का बिल भी अगर आपके पॉकेट में है उसको आपको निकाल के फेंक देना है। कुछ भी नहीं रखना है अपने पॉकेट में, किसी भी फॉर्म में कोई भी पेपर, सिवाय आपके आईडी के और आपके एडमिट कार्ड के। पेंसिल बॉक्सेस या ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब चीज़ें, हैंड बैग आपका, पर्स, ये सब चीज़ें आपके अंदर अलाउड नहीं होंगी। और खाने पीने से रिलेटेड भी कोई चीज़ अंदर अलाउड नहीं है, तो कोई भी चीज़ जाने का रिस्क ना लें। आप सेफ साइड पे रहो। पानी अलाउड होता है मोस्ट ऑफ किसी सेंटर्स में, लेकिन आप सेफ साइड पे रहो। 3 घंटे नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं है, आप बाहर आके पी लेना, एग्ज़ाम से जस्ट शुरू होने से पहले पी लेना। और प्लीज़ अपने रफ वर्क के लिए घर से कोई पेपर्स मत लेके जाना, सेंटर पे आपको रफ शीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी हुआ था कि किसी सेंटर में कंप्यूटर सिस्टम्स काम नहीं करते हैं, कुछ वेबसाइट क्रैश हो जाती है, काम नहीं कर रही होती है, तो घबराना नहीं है ऐसी सिचुएशन में। आपको इन्विजिलेटर जो वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे या फिर कोई भी जो एग्ज़ाम सेंटर के हेड होंगे उनको इन्फॉर्मेशन देनी है और साइड में बैठ जाना है, वो हैंडल करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम लेट भी हो गया तो वो आपको आगे एक्सटेंड कर देंगे आपका टाइम। और थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो नहीं करते हैं वो लोग टाइम एक्सटेंड। तो आपके 120 क्वेश्चंस हैं आपको याद रखना है, आपके पास टाइम सिर्फ 3 घंटे हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। फिर अपना टाइम उस हिसाब से ही, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अपना टाइम उसी वक्त डिसाइड कर देना कि मैं कितने देर में क्या करने वाला हूँ। और हाँ, मेरा एग्ज़ाम हो गया है, अब मेरे को घर जाना है, ऐसा आप वहाँ पे नहीं बोल सकते हो। अगर आपका टेस्ट फिनिश भी हो गया है तो आपको वहाँ पर पूरे एंड टाइम तक सारे बच्चों के साथ बैठना है। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना अपने उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं। आप एक बार अगर बैठ गए तो आप कहीं नहीं जा सकते उठ के, जब तक टाइम आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आपकी चेक लिस्ट अभी क्या है, आपको अभी करना क्या है, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लो, एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक कर लो, रीड कर लो सारी चीज़ें उसके अंदर। अपना वैलिड आईडी जो है आपकी, उसको निकाल के रखो, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी कर लो और अपने सेंटर का रूट अभी चेक कर लो। जो आपके वहाँ का रास्ता है, कितना दूर है आपसे, कितना समय लगेगा। बारिश का मौसम है, प्लस ट्रैफिक भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके टाइमिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो सारा कैलकुलेट करके टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाना। और उस दिन सुबह उठने के बाद ये नहीं करना है कि अभी देखूँगा मैं बैठ के। अभी आज आप चेक करो, अभी इसी वक्त कि आपके सेंटर का टाइम कितना दूर है आपके जहाँ से आप रुक रहे हो। जहाँ पर अगर दूर है तो कहीं रुकोगे आप, अगर आपके घर के पास है तो आपके घर से कितना दूर है, आप अभी उस चीज़ को चेक करो, नोट डाउन करो, उसके हिसाब से अपनी मॉर्निंग का प्लान करना। बाकी एग्ज़ाम तो आपने प्रिपरेशन कर ही रखी है, जो आपने पढ़ा है बस उसको अच्छे से बार बार रिवाइज़ करो। एक दिन पहले मत कुछ करना, एक रात पहले टाइम से सो जाना, क्योंकि अगले दिन सुबह उठ के जाना आपका फ्रेश माइंड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मेरे साथ, खुद के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में जब कई बार सर भारी हो रहा होता है नींद की कमी से, तो कुछ चीज़ें वैसे ही समझ नहीं आती है। तो आपके माइंड को फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को 2 दिन पहले से रेस्ट देना स्टार्ट करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। स्पेशली एग्ज़ाम की एक रात पहले तो आपको बिल्कुल भी नहीं जगना है रात को। अपना बहुत ध्यान रखना है हेल्थ का आपको। अगले दिन आपको टाइम से उठना है, टाइम से पहले उठना है, फ्रेश माइंड के साथ जाना है और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मना करी हैं, बताई हैं मैंने आपको इस वीडियो में, उनमें से कुछ अपने बैग में लेके मत जाना।
कहीं अगर आप दूर जा रहे हो, आपको अपने फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, तो अपने साथ किसी इंसान को रखना। स्टोरेज फैसिलिटी आपको बहुत मुश्किल से ही किसी सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं वो आपको प्रोवाइड। आपका बैग, आपका पर्स, आपका हैंड बैग, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके ईयरफोन्स, आपका मनी, ये सब चीज़ें वो लोग ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों की। अगर आपको कोई साथ में जाएगा तो ही बेहतर है आप किसी को साथ लेके जाओ अपने, जिनको आप ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर सको। ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। जिस सेंटर में मेरा एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मुझे अंदर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। मैं अपने बाहर बैग के बारे में सोच रही थी कि मेरा बाहर बैग रखा है वो उठा के ना ले जाए, मेरा फ़ोन है उसके अंदर, हर चीज़ है, पैसे हैं उसके अंदर। तो अपनी चीज़ों का आप इंतज़ाम पहले से करके जाना है। कोई ऐसा टेंशन रहेगा तो आप एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाओगे फिर अच्छे से। बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करना, तैयारी कर जितनी करी है आपने वो सब आपकी मेहनत रंग लाएगी। होपफुली ऑल द बेस्ट।